कर्नाटक में आपने देखा कांग्रेस की तरफ से चुनाव के वक्त जो गारंटीज दी गई थी, जो वादे किए गए थे, उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। वो बसों में टिकट को लेकर और बिजली के बिल को लेकर वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि इसको लागू जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये वादे थे। तो अब कर्नाटक में जो ये सभी 5 गारंटियां कांग्रेस की तरफ से थी, ये सीएम सिद्धरामैया का ऐलान इसको लेकर है कि ये इसी वित्त वर्ष में हम सभी 5 गारंटी यानी वादों को लागू करेंगे, उनका ये कहना है। हमारे सहयोगी निहाल हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए जो है वो जुड़ गए हैं। निहाल, बताइए किस तरह से ये जो गारंटीज हैं इनको लागू किया जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इस सरकार के लिए। भले ही सरकार ये कह रही है कि इस वित्त वर्ष में वो लागू करने जा रहे हैं, लेकिन जो 2 बड़ी गारंटियां थी वो फिलहाल लागू नहीं की गई है। उसके बारे में कहा गया है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए ये तय किया जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल हैं, और उसके बाद जब सारी कागजी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर दिया जाएगा। जो राशि है वो दी जाएगी, चाहे वो 2000 रुपये हर परिवार के महिला मुखिया को देने का हो, या फिर ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स को 3000 और 1500 रुपये का 2 साल तक दिए जाने वाला बेरोजगारी भत्ता हो। तो जब सरकार ने ऐलान किए, जब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था चुनाव से पहले, तो ये कहा था कि ये सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं। जब इस पर सवाल उठाए गए थे कि आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे और किस किस को देंगे, तो जो कांग्रेस नेता है उनका यह कहना था कि इस पर सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं। लेकिन आज जब दूसरी कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसले लिए गए हैं, तब ये बताया गया है कि अभी पूरी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जिस बात की घोषणा उन्होंने की है, जो इस महीने अगले 15 दिनों के अंदर लागू होने जा रही है, उसके अंदर है, या 1 महीने के अंदर जो बात कही गई है उसके अंदर है 200 यूनिट बिजली। इसके बारे में ये बताया गया है कि पूरे राज्य के जितने भी लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो BPL परिवार के हों या APL परिवार के हों, उन सब के तकरीबन 1 साल के बिजली का एवरेज निकाला जाएगा। और 200 यूनिट का एवरेज जिनको भी होगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा उस पर जो बर्डन आएगा, जो एक्स्ट्रा 200 यूनिट से ज़्यादा का होगा, वो अरियर उनको देना पड़ेगा। तो एक बात तो ये साफ़ की है, हालांकि इसमें भी अभी और भी सरकार को ये साफ़ करना होगा कि इसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी। अभी ये साफ़ नहीं है, शायद जब गवर्नमेंट का जियो आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो आएगा, तब ये साफ़ हो पाएगा। दूसरी बात है बस के बारे में, तो ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि जो भी लोग जो कर्नाटका हैं, जो कर्नाटका में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो कर्नाटका की महिलाएं हैं, जो कर्नाटका में जिनका डोमिसाइल है, और जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उन सबको मुफ्त में पूरे राज्य में बस में वो ट्रैवल कर सकते हैं, और इसमें उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ये नॉन AC बसेस में एप्लीकेबल होगा, AC बसेस में नहीं होगा। 10-10 किलो जो अनाज की बात थी उसको सरकार ने पूरा कर दिया है, लेकिन 2000 रुपये महिला मुखिया को देने की जो बात है उसके बारे में कहा गया है कि 15 जून से 15 जुलाई तक सब लोगों को अप्लाई करना होगा, सबके अकाउंट को आधार के साथ लिंक किया जाएगा, और 15 अगस्त से इस योजना को लागू की जाएगी, ये योजना लागू की जाएगी। उसके बाद जो दूसरी योजना है, जिसमें यह कहा गया था कि ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये और अंडर ग्रेजुएट्स को 1500 रुपये का 2 सालों तक मासिक भत्ता दिया जाएगा, इसके बारे में सरकार का ये कहना है कि इसका भी प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो सारी जो 5 गारंटीज थी वो इसी वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। लेकिन आपको राहुल गांधी के उस बयान को याद करना होगा, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, जिस दिन शपथ हो रहा था उस दिन भी, और उसके पहले भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सब ने ये कहा था कि पहली कैबिनेट होगी और उसमें ही लागू कर दिया जाएगा। तो इस पर तो सवाल उठेंगे, लेकिन देखना है कि सरकार किस तरह से लागू करती है, क्योंकि जो अभी हमें जानकारी मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में किसी ने कोई सफाई नहीं दी है, कि तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का सालाना इस पर खर्च आएगा। बहुत बड़ी रकम है, और ऐसे में जाहिर है कि जो राज्य के विकास के जो काम है उस पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। अच्छा निहाल, हमने देखा पिछले वक्त में कि लोगों के मन में था कि भाई ट्रेन में अब टिकट, हम बस में हम टिकट अब लें ना लें, बिजली का बिल अब भरें ना भरें, तो उनके लिए ज़रा बताइए कि बस में सफ़र करने के लिए अगर आप कर्नाटक के रहने वाले हैं तभी तो क्या ID दिखानी होगी उनको फ्री सफ़र के लिए? और दूसरा, ये बिजली के बिल कब से जो है 200 यूनिट उनको फ्री हो जाएंगे? देखिए, इस बारे में सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बस का जहां तक सवाल है तो इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा, और जुलाई से ये 200 यूनिट बिजली का भी जो मुफ्त का जो वादा है वो योजना भी लागू हो जाएगी। हमने यह सवाल पूछा था कि आखिर इसका पैमाना क्या होगा, कि कौन कर्नाटका का है, कौन कर्नाटका की महिला है और कौन कर्नाटका की महिला नहीं है। क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा?
सरकार का कहना है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सारी तस्वीर थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगी। यानी जब गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा तो ये साफ़ होगा। जाहिर है कि इसमें जो कर्नाटका का जो आधार कार्ड होगा या फिर कर्नाटका का आधार कार्ड ही, मुझे ऐसा लग रहा है, जो जानकारी मुझे अधिकारियों से भी बात करने से पता चली कि शायद आधार कार्ड को ही, जो कर्नाटका का जिन लोगों का आधार कार्ड होगा उसकी बुनियाद पर उनको शायद फ़िलहाल कर्नाटका में बसेस में ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इसकी जो मॉडलिटीज़ है अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ़ हो पाएगी। जी शुक्रिया नेहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा इन सब जो अब भी सवाल लोगों के जहन में हो उनके लिए, लेकिन जो वादे किए गए थे उनको एक तरह से लागू करने को लेकर जो है यहाँ पर ये फैसले लिए गए हैं। जैसे कि निहाल भी बता रहे थे किस तरह से जो कांग्रेस के वादे रहे उनको अब यहाँ पर पूरा किया जा रहा है।